अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, आई थिंक सो, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। तो आज उस समय आई वॉज इन अ कन्फ्यूज स्टेट, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस पूरे वीडियो को क्या बनाया जाए, किस रूप में पेश किया जाए। तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें की कि जो आध्यात्म का मेन जो वो पर्पज़ है, वो हमको प्रेजेंट में रहना है, ना हमको पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना, प्रेजेंट में रहना है। तो मैंने उसमें बताया था कि जब मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करती हूँ तो अगले क्षण मुझे क्या करना है वो मेरे दिमाग में नहीं आता, और इस वजह से काफ़ी डाउट क्रिएट होते हैं कि प्रेजेंट में हम कैसे रहें। ये मुद्दा था। तो आज हम उसी का सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। बालों का तो भैया क्या ही करूँ मैं। सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि प्रेजेंट में हम कैसे रहें, ठीक है। तो या शायद मैंने उसका मतलब आज समझा है। तो होता क्या है, जब आप बहुत बिजी रहते हैं, देखना आप कभी कभी बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास घर में मेहमान आना, आपको सफाई करनी है, आपको उनके लिए दुनिया भर के पकवान बनाने हैं, और दूसरे घर के काम भी करने हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे काम करने हैं। आप बिज़ी हो गए तो आपको चल रहा है कि दिमाग में चल रहा है मेरे को दही वड़ा भी बनाना है, मेरे को पूड़ियाँ भी तलनी है, छोले भी गाना है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब छोले आप तब बनाओगे जब छोले भीगा हुआ रहेगा। तो आपने क्या किया, अभी आपके दिमाग में सारे काम असेंबल हो चुके हैं कि मेरे को क्या क्या बनाना है। एक मीठा बनाना है, एक तीखा बनाना है, एक ड्रिंक, कुछ शेक बनाने हैं, इस टाइप का आपके दिमाग में चल रहा है सारा कुछ। अब आप क्या कर रहे हो, आपका दिमाग प्रिपरेशन में लग गया कि पहले क्या करूं, पहले क्या करने से मेरे काम सब आसान होगा। तो आप फुल्ली क्या है, आप इमर्स हो चुके हो कि आपको करना क्या है। अब ऐसे समय में क्या आपको कोई दुख आता है आपके दिमाग में? क्या कोई फ्यूचर का ख्याल आता है कि फ्यूचर में मेरे को पायलट बनना है? दही बड़ा बनाते समय क्या मेरे को पायलट बनना है? नहीं। मीन्स यू आर इन दैट प्रेजेंट मोमेंट, है ना। तो ये मैंने एक सिनारियो बताया कि जब आप पूरी तरीके से बिजी रहते हो तब एक्चुअली क्या होता है, आपके विचार ना पूरे डायरेक्ट हो जाते हैं उन कामों की तरफ जो आपको फिनिश करना है। अब जैसे एक घरेलू महिला है, उसको मालूम है मेरे को सुबह उठना है, बच्चों की टिफ़िन रेडी करनी है, घर की सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, बच्चों का बैग देखना है, वाटर बॉटल भर धुला है कि नहीं वो देखना है, पानी भर के रखना है पीने का उनके लिए, एंड सो फ्रूट्स कट करके देने, जो भी उसकी जो वो सोच रही है। तो ये कंटिन्यूअस उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। दैट इज यू आर लिविंग इन प्रेजेंट। उस समय आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि वो पार्टी है तो मैं ये वाली साड़ी पहन के जाऊंगी इस कलर की, इस टाइप का आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा होगा। या हाय मेरी सास तो ऐसी है, इसने मेरे को परेशान कर रखा है, ये ख्याल भी नहीं आएगा। आपका पूरा दिमाग अभी वहीं लगा है कि मेरे बच्चों का टिफ़िन, मेरे बच्चों का सब कुछ, उनके शूज़ पॉलिश्ड है कि नहीं, उनकी ड्रेस प्रेस है कि नहीं, उनकी रेनकोट है कि नहीं, वॉट एवर। तो ये होता है लिविंग इन प्रेजेंट। एक कामकाजी महिला है, उसके पास उस उठी, उसको मालूम है कि मेरे को पहले अपने बच्चों का सब देखना है, पति यदि खुद में सक्षम है तो पति खुद कर लेगा, अदरवाइज मुझे करना है, कपड़े वगैरह निकाल के रखने या कुछ उनके लिए तैयारी करनी है, या
और मेरे को अपने लिए भी तैयारी करना, अपना भी। सब लोग ब्रेकफास्ट करके जाएं, ब्रेकफास्ट रेडी करना, उनका टिफ़िन रेडी करना, अपना खुद का, ये सारा काम जब आप करते हो, यू आर लिविंग इन प्रेजेंट बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग which will happen in future or anything that has happened in past. So ये प्रेजेंट में आप रह रहे हो। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन है तो आप सब लोग मिलके एक प्रोग्राम बना रहे हो, प्लान कर रहे हो कि हमको कैसे इस फंक्शन को करना है। दैट इज ऑल्सो लिविंग इन प्रेजेंट। भले प्लान आप फ्यूचर का कर रहे हो, लेकिन उस समय, उस दौरान आप उस जगह पे हो और उसी के बारे में सोच रहे हो। जब आप नहा रहे हो तब उस शार को महसूस करना अपने ऊपर, तो आप प्रेजेंट में हो। अब कहाँ आप प्रेजेंट से भटकते हो, उस सारे सिनेरियो को समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उतना काम नहीं होता, थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद थोड़ा दिमाग खाली है, बहुत प्रेशर नहीं है काम का, एकदम ये इस टाइम पे हमको करना है वो वाला प्रेशर नहीं है। जैसे आपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, पति आपके जा चुके हैं ऑफिस, अब आपके पास घर के काम बचे हैं और उतना प्रेशर नहीं है कि मेरे को काम करना। अब आप घर के काम करते करते आपका दिमाग छलांग मारता है फ्यूचर में या पास्ट में या किसी और के बारे में सोचने में कि कितना अच्छा है, मिसेस शर्मा नौकरी पे जाती है और मैं घर पे बैठ के यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ, पढ़ी लिखी तो मैं उससे ज़्यादा हूँ। क्या हुआ, आप जो प्रेजेंट वर्क को छोड़ के आपका दिमाग कहाँ चला गया, मिसेस शर्मा पे या फ्यूचर में। अरे रामू की शादी होगी तो मैं ये पहनूंगी, ये लहंगा पहनूंगी, वो पहनूंगी, उसके साथ मैचिंग ब्लाउज, और सिलाई तो इस बार मैं इस टेलर से करवाऊंगी। या पास्ट में उस दिन मैं वहां नहीं गई होती ना तो मेरी ये साड़ी फटती नहीं। मतलब आप अभी प्रेजेंट में डस्टिंग कर रहे हो, आपका दिमाग या तो यहाँ मिसेस शर्मा पे चला गया, या फ्यूचर में चला गया, पास्ट में चला गया। लेकिन आप सब कॉन्शियसली उसको कर रहे हो, डस्टिंग हो रही है, बाकायदा सफाई हो रही है। तो वो जो प्रेजेंट में रहने का मतलब ही यही है कि जो आप कर रहे हैं ध्यान उस समय पूरा आपका उसी में हो। यू कैन नॉट बी अ मल्टीटास्कर। हम ह्यूमंस को ऐसा डिज़ाइन नहीं किए हैं कि मल्टीटास्किंग करें, फिर भी हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आज अपने आप को निचोड़ रहे हैं, इस कंपटीशन में खड़े रहने के लिए निचोड़ रहे हैं। वन सेकंड, इस कंपटीशन में खड़े रहने के लिए। तो मल्टीटास्किंग क्या है, आपकी एनर्जी ले लेगा। मैं खुद इतनी मल्टीटास्किंग की हूँ, मैं अपने दिमाग को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ती थी। जब मेरी नौकरी चली गई तब मैं अपने घर के काम करती थी, लेकिन दिमाग में कहीं मेरे यही चलता रहता था, अरे यार इस समय मेरी असेंबली होती, इस समय मैं क्लास ले रही होती, इस समय ये कर रही होती, कैसे पार पाऊँ इन सब से। तो मैंने क्या किया, उस दिन का न्यूज़पेपर संभाल के रखती थी, उसमें सुडोकू कॉलम आता था।
तो मैं जब मेरा दिमाग भटकने की कगार पे खड़ा रहता था, मैं तुरंत सुडोकू का कुछ डब्बे भर लेती थी, जब तक मेरे को दिमाग न लगाना पड़े। फिर काम पे, फिर सुडोकू, फिर काम, फिर सुडोकू। मतलब मैं दिमाग को खाली नहीं छोड़ती थी। खाली दिमाग शैतान का घर। बहुत मुश्किल है आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। जहाँ एक नेगेटिव वर्ल्ड है वहाँ पे पॉजिटिव बनाए रखें, तो बहुत मुश्किल है। लोग यहाँ हर पल पीछे पड़े हैं आपके पैर को खींचने के लिए नीचे की तरफ, और आप हैं कि पंख पसारे खड़े हैं कि कब मैं उड़ जाऊं। नहीं बेटा, तुम आसमान के लिए नहीं, तुम धरती के लिए बने हो। ये हर वक्त लोग हमको बताते हैं। तो बहुत मुश्किल काम है। मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, पर उस दिनों में अपने आप को, अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए मैंने मल्टीटास्किंग की। उससे पहले भी मल्टीटास्किंग करती थी मैं। जब जॉब पे थी तो पढ़ा दी, बच्चों को कुछ लिखने को दे दिया तो तुरंत मैं कुछ और भी साथ में काम करती थी। एक दो बच्चों की कॉपी चेक कर देती थी। मतलब जितने काम हो सके फटाफट निपटाओ वाला हिसाब। इन सब को करने में मैंने अपने दिमाग को कभी सोचने समझने का टाइम ही नहीं दिया कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। ये मैं कभी अपने आप को मैंने ये टाइम नहीं दिया। बस काम गधों टाइप काम करती चली गई। मुझे इतना पता था कि काम मैं सही कर रही हूँ, सही दिशा में कर रही हूँ, तो ये गलत नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने हाथ पैर तोड़ के बिठा दिया कि बैठो, शांत रहो, अपने साथ रहना सीखो, अपने इस पल को जीना सीखो। तुम उस फ्यूचर के लिए सोच के अभी का पल खराब कर रही हो। अभी का पल इतना अकोमोडेट कर लिया तुमने कि तुमको फ्यूचर में तुम क्या कर सकती हो वो नहीं दिख रहा। उसके बाद आपकी जो तीसरी स्थिति, एक स्थिति जब आप बहुत बिजी हो तो ये हाल होता है। जब थोड़े कम बिजी हो तो विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। बहुत बिजी हो तो आप प्रेजेंट में ही रहते हो। जब कम बिजी हो तो विचार आपके आने लगते हैं। अब ऐसे सिनेरियोज होंगे जहां आप बिल्कुल बिजी नहीं हो, खाली बैठे हो, कोई नहीं है आसपास, कोई काम नहीं है। ऐसी स्थिति में आज की डेट में आदमी पागल हो जाता है। आदत ही नहीं है उसको अपने साथ बैठने की। उसको 4 दोस्त चाहिए, नहीं तो कोई OTT प्लेटफॉर्म चाहिए, नहीं तो कुछ और चाहिए एंगेजमेंट। खाली रहेगा तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि या तो वो उस फ्यूचर के बारे में सोचने लगेगा जो कुछ हुआ ही नहीं अभी, और या तो वो पास्ट के बारे में सोचा जाएगा, या पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर अपने फ्यूचर को बुनेगा। क्या चीज़ सही है? इनमें से कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि ये सब असंभव चीज़ें हैं, सब अभी कुछ हुई ही नहीं है। तो बेहतर है कि अपने को अकेले में कैसे अपने आप को हैंडल करना, जब आप खाली हो तो कैसे अपने आप को हैंडल करना, कैसे प्रेजेंट में रहना, वो सीखना है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप नाम जप कर ले, कोई भी एक नाम ले लें, उस नाम को कंटिन्यूअस बोलते जाए। आपको कोई ईश्वर में आस्था नहीं है, आप अपना नाम बोलते जाए, कंटिन्यूअस बोलते जाए। फिर आप देखेंगे आपका दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, यहाँ वहाँ वापस लाने की कोशिश कीजिए, उस नाम पे लाने की कोशिश कीजिए। यदि
खाली बोलने से नहीं हो रहा तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, या आंखें बंद करके माला से जाप करिए। नाम जप बेहतरीन तरीका है आपको किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि क्या हो गया, जब आप अपना फोकस, या तो आप साइंटिस्ट बन जाइए, कोई दुनिया का बड़ा खोज करिए, यदि आप में इतनी क्षमता नहीं कि आप साइंटिस्ट बन सके तो आप किसी जगह अपने फोकस को लेकर आइए। वो फोकस नाम हो सकता है, किसी का नाम, या फिर ध्यान करिए। ध्यान करने के लिए या तो आप किसी वस्तु पर ध्यान करिए, पेन ले लिया, पेन के ऊपर नजरें टिका लिए, मोमबत्ती की लौ पे टिका लिए, या किसी ईश्वर को मानते हैं तो उस ईश्वर की फोटो देख के या तस्वीर देख के आप अपने आप को लाने की कोशिश कीजिए। तब भी नहीं हो पा रहा, एक अगरबत्ती जला लीजिए, उसकी खुशबू आपको अच्छी लगने लगेगी, आप प्रेजेंट फील करोगे उस समय। तो अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आइए। जब भी आपका दिमाग किसी इंसान के बारे में सोच रहा है, किसी स्थिति के बारे में सोच रहा है, तब सोच लीजिए वापस वहाँ से मेरे को वापस अपने ऊपर लाना है फोकस। जितना फोकस आप अपने ऊपर करेंगे, आप अपनी एनर्जी उतना सही जगह पे लगा पाएंगे। आज जितने लोगों को ये घुटने में प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम, दुनिया भर के दर्द हो रहे हैं, वो दैट इज बिकॉज दे आर डिस्ट्रैक्टेड। उनका ध्यान सब तरफ है। यदि वो अपना फोकस वहाँ से हटाकर सिर्फ अपने ऊपर ले आए, अपने उस दर्द के ऊपर या अपने ऊपर, फिर देखिएगा। जब पहले लोग बाग फेशियल कराते थे, या आज भी मसाज कराते हैं, दुनिया भर के वो उनको सिकाई दी जाती है और फिर तेल की मालिश की जाती है। जब आप ये सब करते हैं ना, तो जो व्यक्ति है उसका ध्यान उस रिलैक्सेशन पे जाता है। ध्यान सब जगह से हटके उस रिलैक्सेशन पे जाता है और ऑटोमेटिकली उसका स्किन ग्लो करने लगता है, क्योंकि अब वो दुनियादारी से हटके अपने ऊपर उसका फोकस किया, तो स्किन अपने आप ग्लो करने लगता है। और हमको लगता है कि अरे ये क्रीम लगा के इसने फेशियल किया तो इसका चेहरा ग्लो कर रहा है। नहीं, उसका ध्यान अपने अंदर आया, इसीलिए ग्लो कर रहा है। ऐसे ही जब आप कोई ऐसे ध्यान प्रक्रिया या श्वास प्रश्वास की जो ब्रीदिंग वाली जो प्रक्रियाएं हम करते हैं, दुनिया भर के प्राणायाम वगैरह, जो व्यक्ति इनको लगातार करते रहता है उनके चेहरे में एक अलग तेज रहता है। वाई? बिकॉज जब वो ये कर रहा होता है तो उसका जो फोकस है बाहर से हटके अपने अंदर आता है। जब आपको बोला जाता है कि आप अपने सांस पर ध्यान दीजिए, सांस आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान दीजिए, काउंटिंग कीजिए, तो आपका ध्यान ना सब तरफ से हटके आप उस सांस पे आ गया है। नाउ यू आर लिविंग इन प्रेजेंट, दैट्स व्हाई योर स्किन इज ग्लोइंग। तो वो प्रेजेंट में रहना सीखिए, समझिए कि प्रेजेंट में रहना कैसे। तो मैंने ये आपको टिप्स बताए कि नाम जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, योगासन। उसके बाद ऐसे सारे काम जैसे स्टिचिंग हो गया, मेहंदी बना रहे हो, एक डिज़ाइन ले लिए और मेहंदी बना रहे हो, पूरा ध्यान आपका और प्रेजेंट, यू आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसीजर। गाना गा रहे हो, आप अपने आप को इमर्स कर लीजिए पूरे म्यूजिक के अंदर। डांस कर रहे हो, अगेन दिस इज अ फॉर्म ऑफ ध्यान। हर कोई डांस नहीं कर सकता,
जिसका दिमाग इधर उधर सब जगह भटका हुआ वो डांस नहीं कर सकता। डांस वही कर सकता है जो फोकस को अपने अंदर लेकर आए। एक्टिंग कर रहे हो, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग हो गए, हर जगह फोकस, कंसंट्रेशन आपका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। आप बैठे हो मीटिंग में, ध्यान आपका कहीं और है, जापान में है आपका ध्यान, तो आप अपने साथ गलती कर रहे हो। ना आप वो मीटिंग को देख रहे हो, में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ना ही आप जापान में हो। तो जब जहाँ हो, यदि आप परिवार के साथ हो, उस समय परिवार के साथ ही रहो, काम को बीच में मत लाओ। काम जब कर रहे हो तब परिवार को बीच में मत लाओ। हर बच्चे से मेरा अनुरोध है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। और जब आप मान लो डांस कर रहे हो या स्केटिंग सीख रहे हो या कुछ स्विमिंग सीख रहे हो तो ध्यान उसमें दो, उस समय पढ़ाई के बारे में मत सोचो। जब आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे तब आप जिंदगी की कई चीज़ों से पार पा जाओगे, कई मुसीबतों से पार पा जाओगे। सो आई होप आई हैव गिवन यू इनफ about how to be in present moment.